इन दिनों नगर परिषद चुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशी बहुत मेहनत कर रहे हैं। 10 अक्टूबर को चुनाव होना है, 12 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित हो जाएगा कि यहाँ के चेयरमैन, उप चेयरमैन और अलग विभिन्न वार्ड के वार्ड पार्षदों का किस्मत का ताला 12 तारीख को खुल जाएगा। इससे पहले भी मैंने कई प्रत्याशी से बात की, चेयरमैन से, वार्ड पार्षद के प्रत्याशी से। आज मेरे साथ उप चेयरमैन हैं। मैं इनके बारे में बता दूं, इनका नाम आरिफ हुसैन है। इन्होंने 41 साल पुलिस की नौकरी में अपना योगदान दिया है, लेकिन अब रिटायर्ड हो गए हैं और रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने सोचा कि हम राजनीति में आएँ। इसी पे हम बात करेंगे कि राजनीति में आने का इनका क्या मकसद रहा और 41 साल पुलिस में नौकरी करने के बाद इनको घर में आराम की ज़रूरत थी, लेकिन इस उम्र में भी ये चाह रहे हैं कि लोगों की सेवा करें। तो हम सबसे पहले आरिफ साहब ये जानेंगे कि आपने 41 साल पुलिस की नौकरी में काम किया और राजनीति में आने का कैसे मन बना और क्या उद्देश्य है राजनीति में आने का? मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम पब्लिक के साथ 41 साल रहे और अपनी ज़िंदगी काटे। रिटायर के बाद आराम करने में हमारी जो है कि बहुत से कठिनाई नज़र आ रहा है चलने फिरने का। मैं राजनीति में इसलिए सोचा कि अब पब्लिक के सेवा के लिए जो मेरी ज़िंदगी बची हुई है, तो पब्लिक के साथ पब्लिक का सेवा करते हुए मेरी ज़िंदगी गुजरे हंसते खेलते। अगर आपको जनता चुनती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? देखिए, मेरा प्राथमिकता ये है कि अगर जनता मुझे चुनता है तो फर्स्ट में तो हम अभी बहुत जगह रोड टूटा हुआ, अभी पानी बारिश में लगा हुआ है। स्कूल जाने आने में बच्चे को काफ़ी कठिनाई है, जो बच्चे के पास गाड़ी नहीं है और पैदल चलना पड़ता है, उसको कठिनाई है। और नाला गिरा हुआ, गाड़ी चलता है तो कभी कभी नाला टूट करके गाड़ी फंस जाता है, ये देख रहे हैं। और कुछ लोग हमारे यहाँ आए कि हमको राशन कार्ड रहते हुए भी राशन सही समय पर नहीं मिलता है, काट लिया जाता है, ये भी देखे काफ़ी अफसोस की बात हुई। फिर उसके बाद ये सब सोचते हुए एक बैग मन हम बना लिया कि हम भी नॉमिनेशन दें। तो हमने नॉमिनेशन 16 तारीख को हम दिया। खुद मैं ही कैंडिडेट हूँ। नॉमिनेशन के बाद 21 तारीख को फिर जब हम लोग को बुलाया गया, 21 तारीख को ये भी घोषित किया गया, पहला नंबर मेरा लिया कि उप चेयरमैन में पहला नंबर मोहम्मद आरिफ हुसैन। उसके 22 तारीख से तरह तरह का मैसेज आने लगा, मौखिक और लिखित, कि आरिफ हुसैन का नॉमिनेशन रद्द हो गया है। विरोधी दल मेरा कहीं न कहीं अफवाह बनाया, काफ़ी तकलीफ हुई। छानबीन किया तो इस काफ़ी तकलीफ भी हम स्वयं जा कर के हिजो साहब से मिले, बोला कि मेरे कार्यालय से ये न्यूज़ नहीं है, ये अलग न्यूज़ है, आप उस पर न रहें। तो हिम्मत हुई। फिर जो है आज सभी को मिला, मुझे भी 12 बजे चुनाव चिन्ह 2 नंबर में मेरा चुनाव चिन्ह पीपल का पत्ता मिला है। मैं आम ग्रामवासियों से कह रहा हूँ कि अफवाह पर आप लोग न रहें। यदि मेरा चुनाव चिन्ह रद्द होता, नॉमिनेशन रद्द होता, तो चुनाव चिन्ह मुझे नहीं मिलता। फिर ये पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि जितने कैंडिडेट हैं, इस कैंडिडेट में जो मजबूत हो, जो जहाँ 5-10 हज़ार मजमा में बोल सके, तनाव वाली बात को शांत करा सके, अच्छे बड़े अफसर के आमने सामने बात कर सके, सुलझा सके, मैटर को डाउन कर सके, 2 भाई की या कहीं लड़ाई में वो जाके पंचायती करके मामला हल कर सके, किसी का घर बर्बाद न हो, ये मेरा हार्दिक इच्छा है। इसका पब्लिक खुद चुनने की मजबूत कौन है। हर चीज़ से मजबूत होना चाहिए, बोलने में, चलने में, शरीर से भी स्वस्थ होना चाहिए कि पैदल चलना हो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तो वो चल सके, ना कि 1 किलोमीटर के बाद जाने के बाद वो गाड़ी का आवश्यकता हो। ये भी देखना है, फिगर भी देखना, फिजिकली जरूरी है। अररिया में किसी तरह का वैसा पार्क नहीं है जो आदमी फिजिकल फिट रहने के लिए पार्क की व्यवस्था होती तो लोग वहाँ सुबह जाते, मॉर्निंग वॉक करते, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। आप जीतते हैं तो क्या इस पे पहल होगा? इसके लिए हम पहल करेंगे। जहाँ पार्क नहीं है, जो सुबह सवेरे कुछ लोग, चाहे पब्लिक हो या नौकरी वाले हो, पार्क में टहलना, फूल पत्ती सजाया हुआ हो, ये सरकार की बहुत सी ज़मीन है, हमारे निगाह में है। अगर वैसी समय आएगा तो वो ज़मीन के बारे में मैं सरकार से कहूँगा, अपने जिला अधिकारी से मिलूँगा, फलां जगह सरकारी ज़मीन है, वहाँ पार्क बनाया जाए। फिर अपने विधायक और MP से सहयोग लूँगा। अररिया के जो हमारे MP साहब हैं, जो विधायक जी वर्तमान में हैं, उससे सहयोग ले करके पार्क बनाने की प्रयास करेंगे और झूठा वादा हम नहीं करेंगे। हमारा बिहार पिछड़ा कहा जाता है, उससे भी ज़्यादा पिछड़ा हमारा अररिया डिस्ट्रिक्ट आता है। यहाँ पर जो है
फुटकर दुकानदार बहुत सारे हैं, यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा है। आप आते हैं तो वैसे दुकानदारों को शिफ्टिंग के लिए सोचेंगे क्या, किसी अस्थायी जगह पे वहाँ पर जाके इनको भेजा जाए, अस्थायी जगह पे रखा जाए? देखिए वो भी सोच रहे हैं कहीं अस्थायी जगह उसका मुकर्रर हो, क्योंकि कभी कभी अतिक्रमण जो होता है गरीब का 6 लाख को गिरा दिया जाता है, फल फुलौरी गिर जाते हैं, सब्जी इधर उधर तितर बितर गया, उसकी पूंजी खत्म हो जाती है, उसी कमाई से उसका पेट भरता है, उसी कमाई से उसके बच्चे पढ़ने जाते हैं। अचानक सरकार इस तरह अतिक्रमण करना है, जो का अचानक करना है उसको पहले देना चाहिए सूचना कि कल अतिक्रमण, अपना सामान आप लोग सुरक्षित हटा लें। और जब नहीं कोई हटावे तो तोड़ फोड़ कीजिए। वो अचानक आया, पुलिस को लेके आया और गाड़ी लेकर आया, तोड़ फोड़ शुरू कर दिया, इधर बिकना शुरू कर दिया, कोई लूटपाट करना शुरू कर दिया, ये तो क्षति है। पब्लिक की मदद होना चाहिए, पब्लिक की मदद होना चाहिए। आखिर वो खाएगा कहाँ से? अगर इस तरह करना है तो उसको कहीं जगह अस्थायी जगह दे दीजिए, अस्थायी जगह अपना बेचेगा, बहुत जगह अस्थायी जगह है, बेचेगा। वो तो जिम्मेदार लोगों का काम है ना, यहाँ के जो चेयरमैन रहे हैं या तो आज तक क्या किए? आज तक जितने चेयरमैन है, उप चेयरमैन है, वार्ड कमिश्नर है, सबको मिल करके एक मीटिंग कर करके सरकार से कहते, यहाँ के जिला पदाधिकारी लड़ते कि इस तरह से अतिक्रमण जो होता है ये लोग भूखे मर जाते हैं, सामान खत्म हो जाता है, लूटपाट हो जाता है। उस रोज हमने देखा कि ठेला मार दिया, सेब सब रोड पर गिर गया, किसी का वो कपड़ा फुटपाथ बेचता है उसका तितर बितर लूट लिया। ये तो गलत बात है, ये सीधे गलत बात है। ये हमारे आम जनता को तकलीफ पहुंचा रहा है। 24 घंटा बिफोर उसको सूचना मिलना चाहिए कि अतिक्रमण शुरू है, आप लोग अपना स्थान पकड़ लें। प्रशासन की तरफ से अनाउंस किया जाता है लेकिन दुकानदार मानने को तैयार नहीं होते। मानने को तैयार नहीं होते, मानने को तैयार होंगे। मैं पूछा हूँ, उन लोगों का कहना है कि आरिफ बाबू हमको इसी से मेरी ज़िंदगी है, अस्थाई जगह सरकार हमको कहीं बैठा देगा, उस मार्केट में हम लोग बेचेंगे, अपने परिवार को पालेंगे। ना अस्थाई जगह देता है, इसी तरह सहारा है, ये सहारा को भी अचानक तोड़ करके हम लोगों को पूंजी पट्टी खत्म कर देता है। काफ़ी सभी को तकलीफ होना चाहिए। जैसे एक पार्क हुआ, सुलभ शौचालय कहीं बनना चाहिए। लोग कहीं से बाहर से आते हैं और जो सरकारी सुलभ शौचालय जो बना हुआ है वो गंदा है, सफाइयत नहीं है। पेशाब जहाँ पाया वहीं कर दिया, पैखाना जहाँ पाया, वो सुविधा अररिया में नहीं बनाया था, ख़त्म हो गया, वो सुविधा तो नहीं देख रहे हैं। वो होना चाहिए, एक मुसाफिर खाना होना चाहिए, कहीं के लोग आए तो वहाँ ठहरने के लिए उसको हर सुविधा मिलना चाहिए। समझे? हर जगह जहाँ जहाँ है वो सुविधा, हर जैसे टाउन, बड़ा बड़ा टाउन में सुविधा है उस तक बनाया गया। उस तरह से अररिया में अगर बना दे तो हमारे अररिया वासी को बहुत आराम होगा। देहात से कोई आए उसको भी आराम होगा, 2-4 घंटा बैठ करके रह सकते हैं, गाड़ी का इंतजार कर सकते हैं, किसी से मिलने जा सकते हैं। और जहाँ पाया रोड पर रह गया, एक समय कर सकते। कोई बीमार आया, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, गाछ के नीचे समय लगाता है। हॉस्पिटल में भी हम देख रहे हैं बहुत तरह की बात, आए तो रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं डॉक्टर साहब। इमरजेंसी में तो पहले देखता है जो अच्छा आदमी है, पहले उसी का ये लेता है, और जो मजबूर अगर एक्सीडेंट करके भी आया, कहा बैठाओ बैठाओ बैठाओ, ये करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं लेता। सुई नहीं है, वो सिलाई करने का नहीं है, बाजार से खरीद कर। जब सरकार इतना भेजता है, सुई सिलाई करने का हर दवाई भेजता है, तो फिर उसको बाजार से क्यों खरीदवाते हैं आप? इसमें मेरे सीएम की बदमाशी है कि सरकार हर जगह उपलब्ध करता है, फिर आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों वो जाकर के सुई खरीदेगा बाजार में? क्यों पट्टी खरीदेगा? रुई क्यों, कॉटन क्यों खरीदेगा? नहीं है तो सरकार से आप मांगिए, स्वास्थ्य मंत्री से मांगिए कि हमारे यहाँ इस तरह असुविधा हमको दिया जाए। बस स्टैंड, जी बस स्टैंड को लेकर के भी मामला आप देखते होंगे, अररिया में बस स्टैंड नहीं है। नहीं है। अगर बात की जाए तो यहाँ सुनने में आता है कि सबके पास ज़मीन नहीं है नगर परिषद के अंदर, इसीलिए बस स्टैंड नहीं बनाई जाती है। अभी जो रोड के किनारे बस लगती है वहाँ पर एक घुटने पर पानी लग जाती है बारिश के दिनों में। आने वाले दिनों में अगर आप चुन के आते हैं तो बस स्टैंड के लिए क्या जिम्मेदारी होगी आपको, क्या सोचा हुआ है आपने? बस स्टैंड के लिए है, नगर परिषद में जमीन है, बहुत जगह है। अगर बोलेगा तो हम दिखा देंगे, वो नक्शा हमारे पास है, कागजात मेरे पास है, वहाँ दिखा देंगे। वो वो जगह जो है ऊंचा भी है, कुछ फिर नगर परिषद द्वारा उसको और मिट्टी उट्टी भरा करके सोलिंग किया जाए, ईटा लगा दिया जाए, बस पड़ाव हो सकता है। आराम से बस पकड़ता, कठिनाई किसी को नहीं होगा, आराम से बस पकड़ेंगे, उतरेंगे, हर चीज़ को सुविधा होगी पब्लिक को। ये तो है नहीं, वो हाईवे के बगल में लगता है और किस वक्त कहाँ एक्सीडेंट कर जाएगा, उधर से ये गाड़ी इधर से गाड़ी चौड़ा, उसके लिए अस्थायी जगह चाहिए जो आम जनता को आराम हो। लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000, 25,000, 30,000 तक की डिमांड की जाती है, 3 किस्त में पैसा दिया जाता है। वैसे अगर आप आते हैं तो इन पर क्या विचार करेंगे? देखिए, इस पर विचार सीधा सा है। जो जेन्युइन गरीब है
अगर हम आए तो पेपर देखेंगे, हकदार है तो हक दिलाएंगे। ये जो बिचौलिया पैसा ऐंठता है ये नहीं। अगर आपने 20,000 टका लिया बिचौलिया बन करके, 20,000 उस गरीब को मिलेगा तो 2,000 ईंटा हो जाएगा, 2,000 में 4-5 इंच दीवार हो जाएगा, ऊपर टीना छपड़ी देकर वो रह सकता है। तो ये तो गलत बात है। सरकार तो लेने नहीं कहता है। अगर सरकार लेने कहता है तो हमको पेपर दिखाइए, स्टाम्प दीजिए कि हाँ ये सरकार के खाते में जाएगा, ये बिहार सरकार के खाते में ये पैसा जाएगा। है लेना तो गरीब देगा, लेकिन बिहार सरकार के खाते में पैसा जाना चाहिए, वो आपके पॉकेट में नहीं जाना चाहिए। और मैं ये भी कहता हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ खुदा अल्लाह अल्लाह के रसूल के उम्मीद पर, अल्लाह तबारक ताला मुझे जिताया तो मैं हक काम करूँगा। गरीब की दुआ सबसे बड़ा दौलत है। गरीब की बद्दुआ हर दौलत को बेकार करता। आज नहीं 10 साल में तरह तरह की कठिनाई, तरह तरह की परेशानी आती है। अगर गरीब का सेवा कीजिएगा, ऊपर वाला खुश होगा, आपकी परेशानी को दाएं बाएं निकाल जाएगा, कहीं क्षति नहीं होगा। ये अपने इतना उम्र में, हम 60 साल की उम्र में ये देखा है, आँख से देखा है। गरीब को तंग मत कीजिए, गरीब का दुआ और आशीर्वाद लीजिए। हम आएंगे तो पूर्ण रूप से जो सही है मैं वही करूँगा। मैं खुद जा कर के देखूँगा कि कहाँ है, किसका पेपर है, वो आदमी कौन है जो सही है, मैं उसमें मदद करूँगा। अररिया के सभी वासियों को दशहरा के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई है। तो अभी मेरी बात हुई वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट आरिफ हुसैन साहब से। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही, सारी जितने भी सवाल हुए इनसे सारे सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। ऐसे ही और हम प्रत्याशियों से मिलेंगे, उनका भी विज़न आप सबके सामने रखेंगे। तब तक देखते रहिए सन सिटी न्यूज़। कैमरा पर्सन वेद प्रकाश के साथ मैं अलाउद्दीन खान, नमस्कार। आपके शहर अररिया में खुल गया है अमन जापानी स्टील वर्कशॉप। यहां आपको मिलेगा नए नए डिज़ाइन के जापानी चदरा से बनी चौखट, खिड़की एवं 3D दरवाजे, एल्युमिनियम और फाइबर के दरवाजे एवं मटेरियल्स भी आकर्षित रेट में उपलब्ध है। जापानी चदरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें जंग नहीं लगती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें अमन जापानी स्टील वर्कशॉप, NH 57 मदनी मस्जिद के बगल में गोढ़ी चौक, अररिया। मोबाइल नंबर 8115232746।